बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल, आसमान से सफेद गालों की बरसात, हर शय बर्फ में ढक गई। मलिका कोस्टार मरी और गलियात में स्नोफॉल, सयाह लुत्फानंदोज, कोयटा कल्लात मस्तूम, गान में तिरजई, मुस्लिम बाग चमन में बर्फबारी, वादी नीलम बाग, सिद्धन गली, गंगा चोटी, नेजा गली, तोली पीर में भी सफेद चादर बिछ गई। मुतअद्दिद राब्ता शाहराहे ब्लॉक, ग्रेस वैली और शॉन्टर वैली की सड़क भी बंद। लोग महसूर, बाग में बर्फबारी, तोदा गिरने से एक शहरी चल बसा। गाड़ी को नुकसान, लीपा और नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग, 13 घर मुकम्मल तबाह, 28 जुजवी मुतासर। बर्फबारी से बंद वादी लीपा शाहरा बहाल कर दी गई। गलियात में 4 रोज गुजरने के बावजूद बेशतर इलाकों में बिजली मुअत्तल, राब्ता सड़कों की भी मुकम्मल बहाली ना हो सकी। नंगा परबत और बाबूसर पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी, हर शय मुंजमद। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर, खुराक और अद्वियात की किल्लत, नारान का खान कलाम और चित्राल में सड़कें बंद होने का खदशा। मालम जब्बा में बर्फबारी ने सयाहों को अपनी ओर खींच लिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, ठंड की शिद्दत मजीद बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लह में -12, ज़ियारत में पारा -8 रिकॉर्ड। अस्तूर गोपस पारा चनार में दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। मालम जब्बा कल्लात रावलाकोट में पारा -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मुमकिना लैंडस्लाइडिंग का पेशगी अलर्ट जारी। दीर, सवात, कालाम, काखान, चित्राल, कोहिस्तान, शांगला, एबटाबाद, मानसहरा में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मरी, गिलियात, अस्तूर, हंजा, बाग, मुजफ्फराबाद और गिरदनवाह के पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, नोशकी, कलात मस्तूम, पंजगोर और खुजदार में भी लैंडस्लाइडिंग मतवक्की। एनडीएमए की आवाम को बर्फबारी और बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। पाक फौज के जवान बालाई इलाकों में शहरियों की मदद के लिए कोशां। औरंगजेई के दूर अफ्तादा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, बंद रास्ते खोल दिए। बर्फबारी से कालाया दरबार जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए थे। रास्तों की बंदिश से नकलो हमल का अमल मुतासर, पाक फौज ने भारी मशीनरी से रास्ते बहाल किए। खुरम में बर्फबारी के बाद पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन रोड बहाल, रोड बंद होने से मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गई थी। पाक फौज ने मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल लिया। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी और मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। पाक फौज के जवान शदीद मौसमी आजमाइशों और दहशतगर्दी के खतरात के दोहरे महाज पर गैर मुतज़लज़ल अज़्म व हौसले के साथ बरसरे पैकार। जाफर और बोलान एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवान बर्फबारी में भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। मतलूब सनाउल्लाह खां समेत 5 दहशतगर्द जहन्नो वासिल, हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, एम्यूनेशन, रॉकेट, दस्ती बॉम्ब बरामद। फायरिंग के तबादले में 10 पुलिस एहलकार जख्मी। तर्जुमान बलूचिस्तान पुलिस का कहना है कानून के रिट कायम रखने के लिए कानूनी कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, फैसला ना हो सका। अब बात जुमे या अगले पीर तक चली गई। वजीर आजम से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक तमाम ऑप्शन सामने रख दिए। वजीर आजम को मोहसिन नकवी ने तमाम तर सूरत हाल पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने वजीर आजम को ICC मुतालिक मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम की मामले को तमाम दस्तयाब ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर हल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा मुलाकात इंतहाई मजबूत और तामीरी रही। कौमी मफादात को सामने रखते हुए तमाम पहलुओं पर गौर जारी है। जराये के मुताबिक अगर वर्ल्ड कप खेला तो कौमी क्रिकेट टीम स्याह पट्टियां बांधकर मैच खेलेगी। कौमी टीम मैच जीतकर फतह बांग्लादेशी क्रिकेट शायकीन के नाम करेगी। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने पर ICC से एहतजाज किया जाएगा। पाकिस्तान ICC को बजरिया खत अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। सदर ममलिकत UAE के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। वज़ीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान ने आसिफ ज़रदारी का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर के हमरा हैं। दौरे के दौरान सदर सरदारी UAE क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तजारत, इक़्तिसादी, शराकतदारी, दिफा, सलामती और अवामी रवाबत के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल होगा।
सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में अरबों की बेज़ाब्तियों का इल्जाम। नैब मुतहरक, मुबैना करप्शन पर बाज़ाब्ता इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को इंक्वायरी से मुतालिक खत इरसाल कर दिया। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानी पर नैब ने दस्तावेजात तलब कर ली। नैब हुकाम का कहना है इंक्वायरी सिर्फ ब्यूरो के दायरा इख्तियार में होगी। बगैर इजाजत कोई इदारा मजीद इंक्वायरी नहीं करेगा। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को मुतवाज़ी कार्रवाई से रोकने की हिदायत। नैब की जानिब से तमाम मुतल्लिका अफसरान को ताउन के अहकाम। नैब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आला सिंध को भी खत लिख दिया। कीमती पत्थरों के जखायर की इस्तेदाद को बरूए कार लाने की जरूरत पर जोर। वजीर आजम की जेर सदारत मादनियात के फरोग से मुतल्लिक इजलास। जेमस्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा मुजवजा जेमस्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आत नस्ब किए जाएंगे। सेंटर्स की तामीर के लिए बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल माहिरीन की खिदमात ली जाएं। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकेगा। जेमस्टोन इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन से बरामदात में इजाफा यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम की तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमतों से मिलकर काम करने की हिदायत। ऐसा नहीं कि मुझे जेल में हरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा जेल में क्लास बी लेने से इनकार किया। मेरा सेल तनूर की तरह तप रहा होता था। अगर मैं कांटों वाले रास्ते से ना गुजरी होती तो यहाँ ना खड़ी होती। मुखालिफिन देखते हैं मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। मुझे कोई बात करता है तो मैं अगले दिन उससे भी अच्छा पहनती हूँ। अगर मेरे कपड़े और जूते तनकीद के लिए रह गए तो उसका मतलब है कि मुखालिफिन को कुछ और नहीं मिल रहा। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, कोई समझौता नहीं होगा। घरेलू तशद्दुद, हिरासानी और जबर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। सानहा गुल प्लाजा की थाना नबी बख्श में दर्ज FIR मंजर आम पर आ गई। कत्ल खता, कत्ल बिल सबब, गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली की मदईयत में दर्ज किया गया। मतन के मुताबिक 10:30 पर आतिशज़दगी की इत्तला मिली। मौके पर पहुंचे तो इमारत में शदीद आग और भगदड़ मची हुई थी। कई अफराद इमारत के अंदर फंसे हुए थे। गुल प्लाजा में आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं थे। गुल प्लाजा का मलबा उठाने का काम मुकम्मल। ग्रीन शेड्स लगाकर इमारत सील। सानहा गुल प्लाजा पर DIG साउथ ने तफ्तीश के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। DIG साउथ ने कहा टीम को वाक़े के मुकदमे की तफ्तीश और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया है। सानहे में जाँ बाग अफराद की तादाद 73 हो गई। सानहे में शहीद एक और शहरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अब्दुल हसीब की नमाज जनाजा शारा फैसल पर मरकजी मुस्लिम लीग हाउस में अदा की गई। मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि सदर ट्रंप ईरान में मुमकिन फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी इत्तेहादियों का फौजी कार्रवाई मुअख्खर करने पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान को अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। किसी भी हमले की सूरत में ईरान सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फानी तूफान दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। सर्दी की शिदत के बायस मुतादिद रियासतों में 11 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों अमरीकी रियासतों में शदीद बर्फबारी और सर्द हवाओं का राज। बर्फबारी के बायस अमरीका भर में 17,000 से ज़ायद प्रवासी मनसूख, 10 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान की वजह से अमरीका की 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। ओक्लाहोमा सिटी के जुनूब मशरकी दही इलाके में बर्फानी तूफान के दौरान खौफनाक आग भड़क उठी, घर जल कर राख। उधर कनाडा में बर्फबारी और शदीद सर्दी ने हर चीज़ जमा दी। टोरंटो में 900 से ज़ायद प्रवासी मनसूख कर दी गई। मॉन्ट्रियल में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम।